रावण नामक राक्षस महापराक्रमी तथा अति बलवान है। मेरे पास युद्ध का साधन केवल वानरों की चंचल सेना है, अतः अपनी प्रिया की प्राप्ति हेतु मेरा ये कार्य किस प्रकार सिद्ध होगा। हे देव, हे सुव्रत, इस कार्य में आप मेरी सहायता करें। हे नाथ, आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य पूर्ण होना दुर्लभ है। ये रावण भी आपका परम भक्त है और ये सभी लोग भी सर्वदा अजय हैं। आपके द्वारा प्रदत्त वर से गर्वित होकर ये महान वीर तथा तीनों लोकों को विजेता हो गया है। हे सदाशिव, मैं आपका दास हूँ और सर्वदा आपके अधीन हूँ। ऐसा विचार कर आपको मेरा पक्षपात करना चाहिए। सूत जी बोले, इस प्रकार राम ने शिव की प्रार्थना करके और बारंबार उन्होंने नमस्कार करके, हे शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, इस प्रकार ऊंचे स्वर में इन उद्घोषों को जय जयकार की और इस प्रकार स्तुति कर मंत्रार्थ की भावना करते हुए राम शिव जी की पुनः पूजा करके स्वामी के आगे नृत्य किया। जब वे प्रमोद हृदय होकर गाल बजाने लगे, तब भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते। वे ज्योतिर्मय महेश्वर, वामांग भूता, पार्वती जी तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण कर तत्काल वहां प्रकट हो गए। इसके बाद राम भक्ति से प्रसन्नचित होकर महेश्वर ने कहा, राम की भक्ति से प्रसन्नचित होकर उन महेश्वर ने कहा कि हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनके रूप को देखकर सभी लोग पवित्र हो गए और स्वयं शिव धर्मपरायण श्री राम ने शिव की पूजा की। उन्होंने अनेक प्रकार की स्तुति कर प्रसन्नता पूर्वक शिव को प्रणाम करके रावण के साथ युद्ध में अपनी विजय के लिए प्रार्थना की। इसके बाद श्री राम की भक्ति से संतुष्ट होकर उन माहेश्वर ने पुनः, हे महाराज, आपकी विजय हो। तब शिवजी के द्वारा विजय का वरदान पाकर और उनकी आज्ञा प्राप्त कर वे मस्तक झुकाकर तथा हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। श्री राम बोले, हे स्वामिन, हे शंकर, यदि आप प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने के लिए तथा दूसरों का उपकार करने के लिए आप यहीं निवास करें। सूत जी बोले, उनके ऐसा कहने पर शिवजी वहीं पर लिंग रूप में स्थित हो गए और रामेश्वर नाम से पृथ्वी पर प्रसिद्ध हुई। उसके बाद उन्हीं के प्रभाव से श्री राम ने शीघ्र ही समुद्र को अनायास पार कर रावण आदि राक्षसों को मारकर अपनी उन प्रिया सीता को प्राप्त किया। पृथ्वी तल पर रामेश्वर की महिमा अद्भुत एवं असीम है। ये लिंग भोग मोक्ष देने वाला तथा सदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है। जो दिव्य गंगा जल के द्वारा उत्तम भक्ति भाव से श्री रामेश्वर नामक शिवलिंग को स्नान कराएगा, तब वह जीवन मुक्त हो जाएगा और इस लोक में देवताओं के लिए भी दुर्लभ संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से केवल मोक्ष प्राप्त कर लेगा। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने शिव जी के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन आपसे कहा। ये महात्म सुनने वालों को पाप को नष्ट कर देने वाला है। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोट रुद्र संहिता में रामेश्वर का महात्म्य वर्णन नाम का 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोल शंकर भगवान की जय। धुष्मेश्वर